लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ने पाकिस्तानी वुमेन्स को 14 करोड़ रुपया दिया है। पाकिस्तान की टीम आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा नाकाम टीम थी, आखिरी नंबर के ऊपर आई। कुछ ना करने के बावजूद, सारे मैचेस अपने हारने के बावजूद भी हमारी खवातीन की टीम को 14 करोड़ रुपया मिल गया। किस्मत हो तो इनकी जैसी हो कि मतलब कि जीतने वाली टीम को इंडियन करेंसी के अंदर 39 करोड़ रुपया मिला, जो कि अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 3.1 से तो वो काफी ज्यादा अमाउंट बन जाती होती है। लेकिन पाकिस्तानी करेंसी में पाकिस्तानी वुमेन्स को 14 करोड़ रुपया मिला है। हालात कुछ ऐसे हैं कि सो के उठो तो सुबह इंडिया ट्रॉफी जीता होता है, ये वाला अभी तो हालात चल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो बीसीसीआई ने, इंडियन क्रिकेट जो बोर्ड है बीसीसीआई, उसने अपनी टीम को जीतने के ऊपर इंडियन करेंसी के अंदर 51 करोड़ विनिंग प्राइज अनाउंस किया है, जो कि मिलेंगी कोचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट और प्लेयर्स, इन सब के दरमियान में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पैसों की बारिश होगी है। अगर आप इसको 3.2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 150 करोड़ से ज्यादा अमाउंट बन जाएगी, जो कि इंडियन वुमेन्स टीम को मिल गई है इस वर्ल्ड कप को जीतने के ऊपर। यही नहीं, आईसीसी की जो विनिंग प्राइस है वो भी तकरीबन बड़ी शानदार है। 39 इंडियन करेंसी के अंदर वो अमाउंट बनती है, 39 करोड़, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। और अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं तो 90 करोड़ रुपया भारतीय टीम को मिला है जीतने के ऊपर आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से। तो मतलब ट्रॉफी भी जीतो, साथ ही साथ पैसों की बारिश भी आपके ऊपर हो जाए। फी प्लेयर भी 2 से 3 करोड़ रुपया हर बंदे के हिस्से आने वाला है इस विक्ट्री के बाद, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट बनती है। तो आप अंदाजा लगा लें कि जब आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो फिर ऐसे आपके ऊपर पैसे की बारिश होती है। क्या हीरोइक मूवमेंट से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुबारकबादें मिल रही है भारतीय टीम को ट्रॉफी जीतने के ऊपर। मैं सुबह से स्टेटस देख रहा हूं, पोस्ट देख रहा हूं, जमीमा रोड्रिग्स के, स्मृति मंदाना के ट्रॉफी के साथ सोई हुई है, उठ रही है, गुड मॉर्निंग कर रही है। हरमनप्रीत कौर चैंपियन की शर्ट पहन के डांस करती हुई स्टेडियम के अंदर यूं घूम रही है, अलग माहौल चल रहा है, हर बंदा एंजॉय कर रहा है। क्यों ना करें यार, क्यों ना करें। ये वुमेन्स की जो टीम है, इनकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, इनके बड़े जिससे कहते हैं ना कर्स भी रहे हैं इनके ऊपर, बड़े इनके अपसेट्स रहे हैं। ये बड़े बड़े मैचेस कहां तक पहुंच के हारे हुए। इससे पहले भी इन्होंने फाइनल खेला था, उससे पहले इंग्लैंड के साथ इन्होंने फाइनल खेला था, उससे पहले भी T20 के अंदर भी लोग काफी फाइनल खेल चुके हुए हैं। तो ये एक बड़ा इनके ऊपर बोझ था, फाइनली जाके उन्होंने उस बोझ को उतारा है। कपिल देव, MS धोनी और हरमनप्रीत कौर। मैं इतना कह दूं, अगर 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद के अंदर ना होता, मुंबई के अंदर होता, तो इंडिया वो भी फाइनल जीता होता। यकीन करो, मुंबई लकी है इंडिया के लिए, और बनता भी मुंबई में होना चाहिए था। मुंबई एक बड़ा शहर है। अहमदाबाद को पता नहीं क्यों हर फाइनल मिल जाता, क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ा स्टेडियम बना हुआ है। लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूं, टेक्निकली बात कर रहा हूं, मुंबई का जो था ना, अगर मुंबई में फाइनल हुआ था ना, मुंबई में इंडिया की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रहती है। खैर, ये तो अलग बात है। लेकिन इंडियन टीम ने ट्रॉफी जीत ली है, अब क्या? अब हालात कुछ यूं है कि अब इंडियन टीम का जो अगला टारगेट है वो है T20 वर्ल्ड कप 2026, जो कि उनके अपने घर के अंदर है। और ये जो मुझे एक चीज समझ नहीं आती, पाकिस्तान के अंदर हर बंदा एक चीज बोल रहा होता है, इंडियन प्लेयर जब भी कोई कर रहे हो या कोई और बॉलिंग कर रहा हो तो कहा जाता है ये आईपीएल के बॉलर्स नहीं है। ये ताना मारा जाता है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी फैंस की तरफ से इंडियन फैंस को, कि ये जो कहते हैं ना आईपीएल बॉलर्स नहीं है। मतलब कोई भी इंडियन बल्लेबाज आउट हो जाए तो नीचे कमेंट लिखा जाता है ये आईपीएल के बॉलर्स नहीं है। तो मेरी जान के टोटो, जो 3 मैच तुम लोग हारे हो एशिया कप के अंदर, इन्हीं आईपीएल के बॉलर से हारे हो। जो इंडियन टीम में बॉलर थे, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, ये सब के सब भी तो आईपीएल के बॉलर थे। उनके अगेंस्ट तुम लोगों ने क्या कर लिया, मुझे ये बताओ ना जरा। और फिर सबको छोड़ दो, फिर जो ये बातें कर रहे हो, जब भी कोई इंडियन प्लेयर आउट होता है ये आईपीएल के बॉलर्स नहीं है, तो क्या तुम्हारे जो बॉलर्स हैं वो आईपीएल के बॉलर्स हैं? क्योंकि तुम लोग को तो इतनी मार पड़ी है तीनों मैचेस के अंदर। 2 मैचेस में अभिषेक शर्मा ने मारा, तीसरे में तिलक वर्मा ने मारा, तो फिर तुम लोग के आईपीएल के बॉलर से भी बुरे साबित हुए। तो कहने का मकसद ये है कि फैंस को थोड़ा लिहाज करना चाहिए। मतलब एक दूसरे को डिग्रेड करने की कोशिश खत्म नहीं होती, बनता ही नहीं है बोलना। ये वो हारिस पीछे विकेटों के पीछे खड़े होकर, मैंने बात नहीं की इसके ऊपर, याद आया मुझे अब, तिलक वर्मा वो कह रहा है ये आईपीएल मुंबई के पता नहीं मुंबई का ग्राउंड नहीं है ये आईपीएल, ऐसे कुछ बोला है। तिलक वर्मा उस वक्त चुप कर गया और फिर उसने उसी ने मैच खत्म कर दिया, और उसी टुल्ले हारिस ने कहते हैं ना उसका रनआउट मिस कर दिया। तो ये काम आप लोग करते हैं। अब पता नहीं एक पोस्ट आजकल चल रहा है, सूर्य कुमार यादव ने बताया कि अभिषेक शर्मा को हारिस रऊफ ने ये चीजें बोली थी। अब वो फेक है कि रियल है, लेकिन जो उसमें लाइंस लिखी है ना वो बहुत ही वाहियात लाइंस है। तो मैं इसलिए बोल नहीं रहा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो रियल है कि फेक है, क्योंकि अभी तक किसी कंफर्म सोर्स इस चीज के बारे में पता नहीं चला। खैर ये तो बातें, लेकिन 2026 का जो वर्ल्ड कप है ना, फिर पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस कोलंबो में खेलने हैं। क्या पाकिस्तान वहां पे जीत जाएगी? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने के बावजूद अगर आप जीतो ना, तो फिर तो आफरीन आप लोगों के ऊपर, फिर तो आफरीन है ब्रो। सबसे पहले भाई क्या बात है, बहुत बहुत मुबारकबाद भारत को। भारतीय नारी, भारतीय महिलाओं ने तो कमाल कर डाला। भारतीय नारी एक ऐसी नारी बनकर सामने आई है, ऐसी महिलाएं, ऐसी विमेन बनकर सामने आई हैं जिन्होंने तख्ता उल्टा दिया। यानी ये कि इंडिया की विमेन टीम ने बहुत ही शानदार खेल पेश करते हुए ट्रॉफी उठा ली है, और ये ट्रॉफी उन्होंने साउथ अफ्रीका को बीट किया है। और जब मैंने ये देखा कि
जो इंडियन विमेन है उन्होंने कैसी क्रिकेट खेली, तो वाह, इसके ऊपर तालियां तो बनती हैं, बिग क्लैप, तालियां, क्या बात है। मैं कहती हूँ जी उन्होंने लड़कों को पीछे छोड़ दिया सर। वैसे तो देखिए कि भारतीय लड़कों की टीम हो, क्रिकेट टीम हो या अब लड़कियों की टीम हो, इसके ऊपर रोहित शर्मा के आंसू निकल पड़े। वो इतने इमोशनल हो गए अपनी महिलाओं की, अपनी जो विमेन क्रिकेट टीम है उसकी परफॉर्मेंस देखकर कि वो रोने लग पड़े, खुशी के आंसू उनके निकल पड़े। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम, चाहे मेन क्रिकेट टीम हो या विमेन क्रिकेट टीम हो, सभी जीत रहे हैं। पहले उनके लड़के बाजी मार गए, अब उनकी लड़कियों ने पाला मार लिया। पाकिस्तानी लड़कियों की टीम कहां रह गई और क्यों इतनी पीछे रह गई, क्यों सीरीज से निकल गई, क्यों खेलना नहीं आता? ना लड़कों को खेलना आता है, ना लड़कियों को खेलना आता है, ना क्रिकेट खेलनी आती है, ना कुछ और आता है, तो करना क्या आता है आपको, ये बता दें मुझे। आप ये देखें कि स्कोर कितना हुआ। ओ माय गुडनेस, ये है कि 52 रन से शिकस्त दी है, 52 रन से बीट किया है इंडियन विमेन क्रिकेट टीम ने अफ्रीका की टीम को। और दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हिस्टोरिक हिस्ट्री ये इसलिए भी है कि पहली बार आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप का टाइटल इंडियन विमेन क्रिकेट टीम ने अपने नाम कर लिया। मुंबई में खेले गए फाइनल जो है, जो मैच है वो थोड़ा सा लेट, बारिश हो रही थी, स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब उसके बाद हुआ क्या कि टॉस जब साउथ अफ्रीका ने जीता तो उन्होंने शोमाई किस्मत, वो कहते हैं बदकिस्मती या ये कि पागलपन, उन्होंने, मुझे लगता है कि जो साउथ अफ्रीका की विमेन टीम है उन्होंने कभी इंडियन जो मेन टीम है उनके लड़कों को खेलते नहीं देखा। अगर उनको उनकी लड़कों की बैटिंग पता होती तो उनको पता होना चाहिए था कि वहां की बैटिंग कैसी है, लड़कियों की बैटिंग भी कैसी होगी। उन्होंने क्या किया, टॉस जीतकर पहले भारत को कहा कि ए लो जी तुसी खेलो, वो पहले हम आपको दावत देते हैं यहाँ पहले। लेकिन उन्होंने फटाफट इनको निकालो, इनको उड़ा दो, इनको आउट करेंगे और हम आसानी से जो है ये जीत जाएंगे। लेकिन 50 ओवर्स में 7 विकेट्स के नुकसान पर 298 स्कोर किए, 300 रन मारा है, 300 स्कोर किया है भारतीय विमेन क्रिकेट टीम ने। कैन यू इमेजिन? अच्छा, शिफाली वर्मा ने 87 स्कोर किया, शिफाली वर्मा ने। दीप्ति शर्मा ने 58 और स्मृति ने 45 रन बनाए हैं। और ये उन्होंने कर दिखाया। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि जो विमेन टीम है भारत की वो भी जीत गई, लड़कों की टीम भी जीत गई थी, लड़कियां भी जीत गई उनकी। और अब आप क्या उनकी ट्रॉफी छीन पाए? जो लड़कियों को ट्रॉफी दी गई है इसका भी तो कहीं कोई प्लान तो नहीं बना रहे आप लोग कि उसको भी किसी तरीके से हथिया लिया जाए? मतलब ये जरा देख लें थोड़ा सा, वो नहीं मिलने की आपको, क्योंकि वो उनको मिल गई है। क्योंकि साउथ अफ्रीका ने ऐसा कुछ नहीं किया। साउथ अफ्रीका एक रीजनेबल, एक सेंसिबल टीम है और उनकी अथॉरिटीज, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि देखो इंडियन विमेन टीम जीत गई, ओहो, ऐसा करते हैं कि ट्रॉफी घर ले जाते हैं हम भी, पाकिस्तान ट्रॉफी घर ले गया, हम भी अपनी ट्रॉफी जो है इनको नहीं देते, घर ले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया में कहीं पर कभी ऐसा नहीं हुआ और ना कहीं पर कभी ऐसा होगा। तो अब ये उनकी लड़कियों की ट्रॉफी छीन कर दिखाते हैं, छीने जरा उनकी लड़कियों की ट्रॉफी, बताइए जरा मुझे। अच्छा जी, जो अनाउंस हुआ, अच्छा ये तो मुझे लग रहा है कि अवार्ड बढ़ते ही चला जा रहा है, ये कुछ और कह रहे हैं जेपी। लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो इनाम दिया है, जो रिवॉर्ड अनाउंस हुआ है, बीसीसीआई ने 90 करोड़ रुपीस, इंडियन रुपीस भाई साहब, पाकिस्तानी रुपीस नहीं, 90 करोड़ इंडियन रुपीस अनाउंस किए हैं रिवॉर्ड फॉर विमेन क्रिकेट टीम। भारतीय खवातीन की क्रिकेट टीम की जो हैं खिलाड़ी, उनके लिए 90 करोड़ भारतीय रुपए का इनाम का ऐलान किया गया। 90 करोड़ रुपए वो दे रहे हैं अपनी लड़कियों को, यानी कि 1 अरब आप समझ लें। अच्छा, मैंने जब देखा था ना पहले, थोड़ी देर पहले, तो 50 करोड़ मुझे नजर आया कि जी 50 करोड़ रुपए का ऐलान किया बीसीसीआई ने, 50 करोड़ का ऐलान किया कि हम अपनी लड़कियों को दे रहे हैं जीतने पर, जो क्रिकेट की खिलाड़ी। अच्छा, लेकिन अब ये देखें, ये भी बता रहे हैं, पता ही चल रहा है कि वो 50 करोड़ से बढ़कर जो है वो 90 करोड़ हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो इससे भी बढ़ गया। अब अभी तो 125 करोड़ हो गया। जेपी कह रहे हैं बीसीसी अनाउंस्ड 125 करोड़। ओ माय गुडनेस, सुन रहे हो पाकिस्तानियों, किधर हो तुम लोग? सुनो, ट्रॉफी तो छीनने की बात दूर की, पैसा देख लो कितना मिला उनको। इससे तो अच्छे खासे कर्जे आपके उतर जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ, जितना उन्होंने अपनी लड़कियों को दे दिया। 125 करोड़ उन्होंने नाम किया। अच्छा, है पता क्या, मैं आपको ये बताती हूँ। चक्कर ये कि उन्होंने कहा अच्छा हमारे लड़कों को ट्रॉफी नहीं दी, वो थोड़ा सा रहता है ना, उन्होंने जीत तो वो गए, जाहिर है कि वो उन्होंने खुशियां भी मना ली, सब वो कर लिया। उन्होंने कहा इसके ऊपर डबल खुशी मनाओ, उसकी भी खुशी मना लो जो ट्रॉफी नहीं मिली उसकी। उन्होंने इतने, अभी देखें ये जो 125 करोड़ आप कह रहे हैं ना, ये बढ़ के ये 200 करोड़ से ऊपर बात जानी है, तो वो तो सारी जो लड़कियां हैं ना उनकी क्रिकेट टीम की, वो तो करोड़पति हो गई। कौन बनेगा करोड़पति? तो इंडिया की विमेन क्रिकेटर्स बन गई हैं करोड़पति, वो बनेंगी करोड़पति और बन गई हैं करोड़पति। जी ये देख लें आप, देखिए उन्होंने किस तरह अपलिफ्ट किया अपनी विमेन को। हाँ, कितना ये बड़ी बात है। उनकी विमेन ने लिफ्ट किया वर्ल्ड कप और उन्होंने अपनी फीमेल क्रिकेटर्स को अपलिफ्ट किया। उन्होंने कहा ये लो, आपने ये जीता है, आपके सर पर क्राउन सजाया, आपने हमारे यानी अपने कंट्री के सर पर क्राउन सजाया है, तो हम आपके सरों पर क्राउन सजाते हैं, सबके सरों पे पैसों का, दौलत का। इंडिया के पास पैसे की क्या कमी है मुझे बताएं? दौलत की कोई कमी है कि वो उनको पैसा देते हुए सोचेंगे? ये देख लें आप ट्रॉफियां लेके बैठे हैं, की फर्क पैंदा ट्रॉफी ना, देख लो कि उन्होंने पैसा कितना लगा दिया, कितना दे रहे हैं। तो जी ये तो थी ये वाली खबर जो हमने आपके सामने पेश की। वेल डन जी, हम बिग क्लैप फॉर फीमेल्स, फॉर विमेन क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या जबरदस्त आपने खेल पेश किया और बड़ी अच्छी बात है। आईसीसी ने अनाउंस किया है
आईसीसी ने जो मेंस 2023 वर्ल्ड कप था उसमें प्राइस मनी 84 करोड़ थी, अब विमेन की बराबर कर दिया, अनाउंस मतलब कहा था हम बराबर करेंगे और उन्होंने कर दिया, अब 116 करोड़ अनाउंस किया है। सो बल्कि उससे ज्यादा ही है। और लास्ट टाइम जो अनाउंस थी, जो लास्ट टाइम थी वो 29 करोड़ थी, तो ऑलमोस्ट 300% एक कॉइन होते गए। तो मैं थोड़ी सी बात समझाना, तो सिर्फ क्रिप्टो कर दो ना समझे कि 300% कॉइन ऊपर गया। सो 300x हो गया। अच्छा 300x हो गया फाइन, ठीक है। लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया 2022 में जीती थी, उनको 11 करोड़ मिला था, अब इंडिया जीती है उसको 37.3 करोड़ मिला। सो ह्यूज मनी यू नो गेटिंग इन्वॉल्व इन वीमेन क्रिकेट एज वेल। अब ये बहुत बड़ी बात है आईसीसी की तरफ से, जो चीज बनती है तारीफ वो भी करनी चाहिए। और उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया जीतेगा तो नहीं मिलेगी, पहले का डिसाइड है किसको कितना मिलना, सही है। सो पॉइंट ये है कि विमेन से पैसा आता कम है, अब आएगा। लड़कियां, अच्छा ये विमेन क्रिकेट के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ा अच्छा है, ये पॉइंट मैं भूल गया बोलना, आपके साथ भी कल वीडियो की एक, तो मैं भूल गया। ये विमेन क्रिकेट के लिए क्यों अच्छा है? आपको पता मेंस क्रिकेट में पैसा क्यों है? बिकॉज इंडिया बिजनेस इन्वॉल्व हुआ है, अब विमेन में भी इन्वॉल्व होगा। अभी तक क्या हो रहा था कि बंदे का मारे सन तो कुड़ियों को पैसे मिल रहे सन, ठीक है, इंडिया में इंडिविजुअल में उनका मैच फीस बराबर कर दी लड़कों के, ये वो। अब इंडियन जीती हैं, अब उनके बिजनेसमैन अटैच होंगे, उनके बिजनेसमैन की लोकल टूर्नामेंट में आएंगे, आईसीसी का जिससे टूर्नामेंट उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब आई विश कि विमेन क्रिकेट अपने पांव पर कम से कम जरूर खड़ी हो, क्योंकि अभी तो मेंस का पैसा लग रहा है। और ये विमेन नहीं होगी किसी और के, ये चीज आप देखिए, 7 बार ऑस्ट्रेलिया जीता, 4 बार इंग्लैंड जीता, 1 बार न्यूजीलैंड जीता, इंडिया जीते हैं ना, तो देखो कितना पैसा बेचा अंदाजे। आई एम टेलिंग यू, यकीन मानिए ये ऑल ओवर द वर्ल्ड विमेन क्रिकेट के लिए अच्छा है कि पैसा इन्वॉल्व होगा। और एशिया के लिए बहुत अच्छा समझ सर, देखिए एशिया के लिए कैसे अच्छा होता है जब आपके हमसाये तड़े का गली से कहीं कामयाबी होती है ना, तो सब में इन्वॉल्वमेंट होती है, शरीका ही क्यों ना हो, भले आपका शरीक ही क्यों ना है, यू नो आपका राइवल ही क्यों ना हो, बट भाई जीत। आप मुझे बताइए, मैं देख रहा था मुख्तलिफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उनको वो कर रहे थे कांग्रेचुलेट। एक क्रिकेटर का तो होता है ना, वो कोई भी जीते उसको उसी से लेके चलते हैं कि यार बात है जीते, हाँ, तो वो बनती है। सो मुझे लगता है कि ये नंबर 1 इंडिया वीमेन तो स्पोर्ट्स में वैसे भी बहुत आगे, बॉक्सिंग में भी थे वो, बैडमिंटन में भी, रेसलिंग में है, कबड्डी में गोल्ड, कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है ना, तो शायद मैं, क्योंकि कबड्डी यू नो आई लव कबड्डी, तो मुझे इसलिए पता है उनका। उनकी एक लड़की अनु कुमार, अब तो खैर रिटायर हो चुकी होगी यार, किड्डी अच्छी हो, स्टॉपर सी कुड़ी, थोड़ी सोच है, कद थोड़ा छोटा सी, लेकिन एडी तगड़ी पहलवान सी ना वो। यार इंडियन जर्नलिस्ट भी शायद कम जानते हैं उसके बारे में। शी वाज आई गेस वाज नाउ, क्योंकि वो रिटायर हो चुकी होगी अब तक, ये मैं बात कर रहा हूँ 2014 की जब मैंने देखा था। तो उनकी वीमेन ऑलरेडी स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा रही हैं। और क्रिकेट के आने से अब क्रिकेट में पैसा आएगा, जिससे क्रिकेट में पैसा का मतलब है जाहिर आईसीसी में भी पैसा आएगा, और आईसीसी में पैसा आएगा तो बाकी खेलों में भी, बाकी जो देश की लड़कियां हैं उनको भी कुछ मिल। देखे ना, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश क्रिकेट भले कुड़ियां दिए हुए, अब तो मैं ये कहूंगा, पहले तो लड़कों की थी, अब लड़कियों की भी है। एक क्रेज आया, हमारी सिद्रा मीन के बारे में लोग जानना शुरू हुए, सादिया है, फातिमा सना है, दे आर गुड स्टार्स, हाँ, बट जाहिर टीम जीती जब टीम पूरी खेलती है। अब अफ्रीका क्यों हारा वर्ल्ड कप फाइनल? वो एक वही लोरा थी ना जिसने वो थोड़ा सा किया, अदरवाइज उनके साथ वो लड़की ओपनर जो उनकी ब्रिज से क्या, उसने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया हुआ था, उसने इधर भी अच्छा परफॉर्म किया है। बट 1 2 3 प्लेयर के साथ ना टीम कॉम्बिनेशन पूरी टीम। अब इंडिया का क्या था, किसी दिन जिमी चैंपियन मैन विमेन ऑफ द एमओएम लिया उसने, अभी उसने शिफारी ने ले लिया, बीच में शर्मा जी, एक शर्मा इंडिया से क्रिकेट से बहुत गया इन्हें, उस लड़की ने फाइबर ले लिया। सो ये सबका एक हुआ, और उनकी कप्तान हरमनप्रीत कौर वो तो अपना है, और फिर स्मृति मंदाना जो 104 का पार्टनरशिप दे दी ऑस्ट्रेलिया के साथ। सो बहुत चीजें मिलकर वो टीम को वर्ल्ड चैंपियन टीम बनाया। सो दे डिजर्व इट। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।